जिला मुख्यालय स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में मध्य प्रदेश के जबलपुर की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडेय की गरिमामी मौजूदगी में राजयोग व मेडिटेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर सफलता पाने से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने इस आध्यात्मिक संस्थान से विगत 40 वर्षों से जुड़े रहने व यहाँ के राजयोग मेडिटेशन के द्वारा बीमारियों को ठीक करने से संबंधित अपने अनुभव को साझा किया। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य के 3 पहलुओं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में भी विस्तार रूप से जानकारी दिया। इस दौरान उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आहार, व्यायाम और विश्राम तीनों की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यह भी बताया कि परमात्मा के द्वारा निर्मित सात्विक आहार हमारे लिए दवा और दुआ का काम करता है, इसलिए भोजन में पके हुए अन्न की अपेक्षा मौसमी फलों की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात आधे घंटे के लिए तेज गति से टहलना सबसे अच्छा व्यायाम है। उन्होंने अच्छी नींद के लिए नुस्खा बताते हुए कहा कि नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन मेलाटोनिन समय पर स्रावित हो। इसके लिए दिन में कम से कम 15 मिनट धूप का सेवन अवश्य करना चाहिए। रात को सोने से 1 घंटे पूर्व एवं सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक मोबाइल से दूरी बनाए रखनी चाहिए। दिन के समय सक्रिय रहने से रात को समय पर अच्छी और गहरी नींद आती है और प्रातःकाल हम आसानी से जल्दी उठ पाते हैं। मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाया जा रहा श्रेष्ठ ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा अत्यंत लाभदायक होता है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने अपनी आत्मशक्ति और परमात्मा से मिलने वाली अद्भुत अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उन्हें भी कुछ वर्षों पहले कैंसर हो गया था। इस बीच उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में अपनी चिकित्सा सेवाएं जारी रखते हुए इस बीमारी का इलाज भी जारी रखा। कुछ समय के बाद ज्यादा लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने राजयोग के अनेक प्रयोग अपनी बीमारी पर करने शुरू कर दिए और मात्र 90 दिनों के प्रयोग के बाद परिणाम हैरान कर देने वाला था। उनके शरीर से कैंसर की बीमारी जड़ से मिट चुकी थी। आज 70 वर्ष की आयु में वे स्वयं को पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और सक्रिय महसूस करती हैं। अपने इस अनुभव से उन्होंने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्व को बताया, जो सर्वांगीण स्वास्थ्य की कुंजी है। आज स्वास्थ्य के इसी पहलू को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही कारण है कि चिकित्सा सेवाएं लगातार तीव्र गति से बढ़ने के बावजूद भी रोगों और रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य के इस पहलू पर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि इस पर ध्यान देने से हमारे जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि आने लगती है। मौके पर सविता बहन, कंचन बहन, पूजा बहन, कृष्ण कुमार अग्रवाल, राजकुमार भाई, तरुण भाई, वरुण भाई, विनय भाई, प्रणय भाई, सुनील भाई, मनोहर लाल भाई सहित सैकड़ों की संख्या में भाई बहन मौजूद थे। वो भी ऐसे देखो, सारा ऐसे देखो। तो अगर जैसे सीजनल अभी टमाटर मिल रहा है, तो टमाटर को आप में कच्चा नहीं खा सकते हो, उसकी रोज चटनी खाओ, कच्ची आग में मत। आप देखना जो आपके पेट में जो गैस बनती है वो बनती सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी टमाटर को आपने अल्कलाइन रूप में खाया और उसी टमाटर को पका के खाया, तो एसिडिटी, जलन ये सब होगा। चीज वही है। कोई आपको नई चीज खरीदने को तो नहीं बोल रहे हैं, और हमको बहुत सारा मिलता है। तो अभी फॉर्म आप चेंज करके देखो, तो जितना हम नेचर के करीब रहेंगे हमारा शरीर नेचुरल है, तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। यहाँ से सेरोटोनिन रिलीज होंगे, तो अपने आप ही खुशी रहेगी और अपने आप ही लोगों को दिखाई देगा कि आप हेल्दी है। वो स्वस्थ में ही रहना। हमारे जो सीनियर्स हैं, जातियां हैं, वो भी बहुत आर्थिक स्थिति में रहती हैं, डिटैच फॉर्म में रहती हैं। इसलिए उनकी तपस्या, बाबा ने फिर भी जो 14 वर्ष तपस्या कराई, उसमें बीच बीच में सब कुछ रहते हुए भी अगर बोले क्या ढूंढा और क्या अगर छाछ देते थे। मतलब हर चीज हमको खाने की आदत होनी चाहिए। सब कुछ रहते हुए भी तपस्या करना, यही तो तपस्या। जब नहीं है तो फिर क्या? इसलिए भोजन का हम सबको विशेष ध्यान देना है। माताएं खास खूब स्वाद बनाकर जब भोजन बनाती है तो बाबा के लिए तो भी बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि बाद में पूछती है कैसा